कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। करियर है, डिग्री है, लोग कहते हैं सब सही चल रहा है, लेकिन दिल पूछता है क्या मैं सही जगह पर हूं भी या नहीं। क्या अगर ये सवाल आपके मन में भी कभी आया है तो आज मैं जिस किताब की बात करने वाली हूँ वो शायद आपसे सीधा बात करेगी। हेलो एवरीवन, आई एम शालू। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आज हम बात करेंगे टेंशन मत ले यार, और इसके लेखक हैं दिव्य प्रकाश दुबे। ये कोई भारी भरकम मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये आपको समझाती नहीं है बल्कि आपके पास बैठकर आपकी बात सुनती है। एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और तभी नोटिफिकेशन में मुझे दिव्य प्रकाश दुबे जी की अनाउंसमेंट दिखी कि उनकी नई किताब आ रही है, टेंशन मत ले यार। बस बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे 10 सेकंड में किताब ऑर्डर कर दी। नॉर्मली कोई भी किताब खरीदने से पहले मैं उसका ब्लर्ब पढ़ लेती हूँ या कभी कभी रिव्यूज भी देख लेती हूँ, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि लेखक वही थे जिनकी लिखी कहानियां मुझे बेहद पसंद हैं। तो बिना सोचे समझे ऑर्डर कर दी, और जब किताब मेरे पास आई और उसका पहला पन्ना खोला तो पता लगा कि ये तो नॉन फिक्शन है। और उस समय मेरी पहली रिएक्शन क्या थी? अरे यार, नॉन फिक्शन तो मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन फिर सोचा कि चलो कुछ पन्ने पढ़ ही लेते हैं, और जब पढ़ना शुरू किया तो बस पढ़ती ही चली गई। और तब मुझे समझ में आया कि एक लेखक की असली ताकत उसकी लेखनी में होती है। ये कहानी दरअसल दिव्य प्रकाश दुबे जी की अपनी जीवन यात्रा के बारे में है, लेकिन ये किसी भी तरह से बायोग्राफी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि कोई दोस्त आपके पास बैठकर अपने जीवन की उलझनें बता रहा हो। उनकी कहानी बहुत से युवाओं की कहानी है। उन्होंने इंजीनियरिंग इसलिए की क्योंकि आसपास के सभी लोग इंजीनियरिंग ही कर रहे थे। मन नहीं था, फिर भी आईआईटी की तैयारी की, परीक्षाएं दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर एक साल और कोशिश की, लेकिन अंत में एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। जैसे तैसे इंजीनियरिंग पूरी हुई, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। फिर लगा कि शायद एमबीए करने से करियर में सक्सेस मिल जाएगी, तो एमबीए भी किया और कॉर्पोरेट जॉब भी मिल गई। बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार आती रही कि मुझे लिखना है। अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने तुरंत नौकरी नहीं छोड़ी क्योंकि उन्हें पता था कि सपनों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसलिए उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका अपनाया। दिन भर अपना काम शिद्दत से करते रहो और वीकेंड पे लिखो। धीरे धीरे लिखना उनका एक साइड का काम बन गया। फिर उन्होंने खुद से एक वादा किया, जिस दिन उनकी लेखनी से आने वाली कमाई उनकी सैलरी के बराबर हो जाएगी, उस दिन वे नौकरी छोड़ देंगे। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। यह कहानी हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करती बल्कि धैर्य और प्रक्रिया पर भरोसा करना भी सिखाती है। आजकल बहुत सारी किताबें आपको बताती हैं कि सफल कैसे होना है, आदतें कैसे बदलनी है, जिंदगी कैसे परफेक्ट बनानी है, लेकिन टेंशन मत ले यार कुछ अलग ही करती है। यह किताब आपको मोटिवेशन नहीं देती, यह आपको एक एहसास देती है। एहसास कि अगर आपको लगता है जिंदगी में कहीं आप कुछ उलझे हुए से हैं, या आपको लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद कहीं कुछ खालीपन है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस किताब में लेखक कोई मोटिवेशनल गुरु बनकर नहीं आते। वे कोई लाइफ हैक नहीं बेचते। वे बस अपनी असफलताओं, डर, अकेलेपन और करियर की उलझनों के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं, जैसे कोई दोस्त रात के 2 बजे चाय पीते पीते अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर रहा हो। इस किताब की सबसे अच्छी बात है इसकी भाषा। भाषा बहुत सरल है, ऐसी हिंदी जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। कहीं कहीं हल्का हास्य भी है और कहीं कहीं गंभीर बातें भी। किताब 200 पन्नों की है, तो आप इसे आराम से एक वीकेंड में खत्म कर सकते हैं। क्योंकि इस किताब में लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है, तो पढ़ते हुए कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होती। यह किताब खासतौर से उन लोगों के लिए है जो बाहर से तो सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए हैं। जो सही रास्ता होने के बावजूद कभी कभी खोया महसूस करते हैं। जो बार बार खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या ये रास्ता मेरे लिए सही भी है या नहीं। यह किताब शायद आपको सीधे जवाब न दे, लेकिन आपको यह एहसास जरूर दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको हल्की फुल्की लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली किताबें पसंद हैं, अगर आप कोई ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपको जज ना करे बल्कि एक दोस्त बनकर आपका साथ दे, तो टेंशन मत ले यार जरूर पढ़िए। यह किताब आपको परफेक्ट बनने का स्ट्रेस नहीं देती, बल्कि आपके कंधे पर प्यार से हाथ रखकर बस इतना कहती है, टेंशन मत ले यार। तो यह थी मेरी इस किताब की पुस्तक समीक्षा। मुझे तो यह किताब काफी पसंद आई। अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो अपनी ओपिनियन मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और अधिक ऐसे किताबी रिव्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। शुक्रिया।